कि भैया वो कहाँ है, मेरी बात कराइए। तो बोला भाभी उनकी तो शादी फिक्स हो गई है 7 मई को। तो मैं बहुत बेचैन हो गई, घबरा गई। तो मैं भागते हुए यहाँ पे आई, और जब मैं यहाँ पर आई तो मेरे पति से मुझको मिलने नहीं दिया गया और जान से मारने की धमकी उनके घर वाले पूरा कोशिश करने लगे, मारने पीटने का, गांव इकट्ठा करने लगे, पुलिस बुलाने लगे। तो मुझे अब एप्लीकेशन देना पड़ा। शादी के बाद आप तो कितने दिनों तक आप एक साथ रहे? शादी के बाद 5 साल। शादी के बाद 5 साल एक साथ रहे। कब से जो है कि ये लगने लगा कि आपके हस्बैंड दूर हो गए? और जो है मेरे हस्बैंड, मुझे 2 महीनों से लगने लगा कि जैसे इनके साथ किसी का और भी रिश्ता बनने लगा है, इसलिए कि वो मुझसे अलग अलग मोबाइल से बात करना स्टार्ट कर दिए, दूरी बना के। और रात में 12-12 बजे रात को बेटिंग चलने लगा है। और मुझे इससे और लगने लगा है कि मुझसे छुप छुपा के बात करने लगे हैं, झूठा कसम, झूठा वादा, ये सब शुरू कर दिए। जो इंसान कभी झूठ नहीं बोलता था वो इंसान मिनट मिनट पे झूठ बोल रहा है। देवी स्थान में खड़ा होकर झूठ बोल रहा है, मैं ये कर दूंगा, और हर बात में झूठ बोल रहे हैं। तो मुझे लगने लगा। क्या नाम था? सुमित यादव। वो जो है गाजीपुर जिला, गांव मखनूपुर के, और ब्लॉक जो है कासमाबाद के हैं। अच्छा, और वो यादव हैं और आप ठाकुर हैं हम। आप जो कि छत्री? हाँ। तो एक छत्री होने के बाद और एक यादव रिश्ता आप लोग चल पाए? लग रहा है कि चल पा रहा था? बिल्कुल चल रहा था। हाँ, चल रहा था। तो ये बताइए कि जब शादी हो गई तो क्या शादी होने के बाद बच्चा होता है तो आप लोग कंपनी छोड़ दिए थे या? नहीं, कंपनी तो अभी जो अब रिजाइन मारे हैं वो भी, और हम भी रिजाइन मारे हैं। उनका रिजाइन मेन मारने का मकसद ये था कि उनको तो दूसरी शादी करनी थी। ये बात तो उनका दिन तारीख रखने से 2-3 महीना पहले पता होगा ना। शादी करने वाले? हाँ, वो शादी करने वाले हैं। उनकी शादी का डेट 7 मई को फिक्स हो गया है। 7 मई? हाँ, 7 मई को 2025 7 मई को उनकी शादी का डेट फिक्स हो चुका है, जो मैं चाहती नहीं हूँ कि उनकी शादी। पता कि शादी फिक्स? मुझे पता ये है, उन्हीं के गांव का एक लड़का, मैं नाम नहीं शेयर करूंगी सर, नाम शेयर करके मैं उसको तकलीफ नहीं दे सकती हूँ। एक लड़का है, वो मुझे सारा इन्फॉर्मेशन देता है और सारी बात बताता है। तो मैंने उस लड़के के पास कॉल किया इनका मोबाइल बंद होने के कारण कि भैया वो कहाँ है, मेरी बात कराइए। तो बोला भाभी उनकी तो शादी फिक्स हो गई है 7 मई को। तो मैं बहुत बेचैन हो गई, घबरा गई। तो मैं भागते हुए मैं यहाँ पे आई, और जब मैं यहाँ पर आई तो मेरे पति से मुझको मिलने नहीं दिया गया और जान से मारने की धमकी उनके घर वाले पूरा कोशिश करने लगे, मारने पीटने का, गांव इकट्ठा करने लगे, पुलिस बुलाने लगे। तो मुझे अब एप्लीकेशन देना पड़ा। आपके हस्बैंड आपसे मिलना चाहते थे? अब देखिए, अभी तक तो मेरी उनकी सामना नहीं हुई है। दिनों से सामना नहीं हो रहा? मुझे उनको देखे समथिंग कल मैं कुछ सेकंडों के लिए उनको बाइक पे चलते हुए बाइक से देखी हूँ। बाकी वैसे देखना और बात करना तो 10 दिन से ऊपर हो गया है। 10 दिन से पहले बात होती थी? हाँ, बात होती थी। और हाँ, ये बात मैं कहना भूल गई कि परसों रात में उनके पापा के नंबर से मुझे वो कॉल किए थे और मुझे बोले कि मैं बहुत टॉर्चर हो रहा हूँ और मुझे यहाँ इमोशनल कर रहे हैं। पापा फांसी लगा के मरने के लिए बोल रहे हैं, मम्मी फांसी लगा के मरने के लिए बोल रही है, भाई कह रहा मैं गाँव छोड़ दूंगा, क्या करूँ, मर जाऊँ, कट जाऊँ, ये ऐसे कह रहा है। तो मैं क्या करूँ, मैं आप वो बोले कि मैं पापा की जान बचाऊं, कि तुम्हारी जान बचाऊं, कि मम्मी की जान बचाऊं। सब लोग मुझे मरने की धमकी दे रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा अगर तुम मधु को रखे तो, उससे रिश्ता कोई रखे तो। और उनके भाई दीपांशु यादव जो बनारस में है इस समय, वो मुझे लगातार धमकी दे रहे हैं कि तुमको हम जान से मार देंगे, जान से हम तुमको जो है, अगर तुमने साइड नहीं, मुझे मुआवजा देने के लिए तैयार हैं कि तुम पैसा ले लो, साइड हट जाओ। तो मैं कोई बिकी हुई चीज़ नहीं हूँ, ना मेरी मोहब्बत बिकी हुई है कि जो मैं उनके पैसे पे बिक जाती। पैसे पे वो लड़की बिकती है 1 घंटे और 1 नाइट वाली। मैं उनकी पत्नी हूँ, बिकने वाली नहीं हूँ कि मैं जो बिक जाऊँगी। मैं बिकने वाली नहीं हूँ, ना मैं बिकूँगी। मुझे मेरा पति चाहिए, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। एक बात समझ में आ रही है, लेकिन अभी तक इस कैरेक्टर में ना तो उनके माँ बाप शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ना आपके माँ बाप शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि मेरे माँ बाप है नहीं, ये बात मेरे पति सुमित को बहुत अच्छे से पता है। माँ बाप नहीं थे? नहीं, मेरे माँ बाप मैंने कभी देखा ही नहीं। मेरी परवरिश ननिहाल में हुई है। और ये है, मेरे पति सुमित यादव के घर वाले मुझ पे आरोप लगा रहे हैं कि मैं बहुत पहले से शादीशुदा थी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ अपने पति सुमित यादव से कि अगर आपको ये पता था, ऐसा तो है नहीं, अगर आपको ये पता था कि मैं शादीशुदा थी तो 5 साल आप मेरे साथ क्या कर रहे थे?
आप मेरे साथ 5 साल क्या कर रहे थे और किस अधिकार से आप मेरे बिस्तर पे थे और किस अधिकार से एक बच्चा पैदा किए, किस अधिकार से आपने मुझे पत्नी का सम्मान दिया और किस अधिकार से आप मुझसे आए दिन वो सम्मान दिया, वो अधिकार दिया, वो मुझे हर चीज़ का केयर किया और मुझे समझा। अपने अभी तक 5 साल मेरे साथ कैसे बिताए? आपके पास क्या प्रूफ है? मेरे पास प्रूफ बहुत कुछ है सर, और मैं दे भी सकती हूँ। और मेरे मोबाइल से मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा फ़ोन कोई छूता नहीं था। मेरा फ़ोन इनके पापा के साजिश से या इनके मम्मी के साजिश से या इनके भाई के साजिश से मेरे पति का हाथ है कि मेरे फ़ोन से प्रूफ डिलीट किया गया। मैं आज शाम तक आप लोग को प्रूफ बहुत जल्द दूँगी और मुझे प्रूफ आने वाला है मेरे फ़ोन पर। मैं दिखा दूँगी कि मैं शादीशुदा हूँ, मैंने मंदिर में शादी किया हुआ है। लोग कहेंगे कि आपको ब्लैकमेल करके हम लोग जो है कि आपसे बात, लोग कैसे कहेंगे ब्लैकमेल करने? मैं अपनी आप लोग को तकलीफ इसलिए बता रही हूँ, मेरे थाने में सुनवाई नहीं हो रही है, ना मेरी कहीं ऊपर से सुनवाई हो रही है और मुझे जान से मारने की धमकी दे रही। तो मीडिया ऐसी है कि मीडिया ही बातों तक पहुँचा सकती। और मैं सबसे पहले तो मैं इसलिए मीडिया वालों को ये बात कहना चाहती हूँ कि जिनसे उनकी शादी लगी है, जिस गाँव में शादी उनकी लगी है, जो लड़की के साथ उनकी शादी लगी है, तो देखो बहन, मेरा हाथ जोड़ के आपसे ये निवेदन है कि आप शादी फतेह बहादुर के घर में, गांव मखदूमपुर, जिला गाजीपुर, कासमाबाद और सुमित यादव से आप ना कीजिए, क्योंकि मेरा 4 साल का बेटा है। मेरी भविष्य को आप ना खराब करिए, ना कीजिए। आप अपनी भविष्य अभी आप जुड़ी नहीं हुए, केवल शादी का दिन रखा हुआ है। अपने माँ बाप से कह के आप अपनी ज़िंदगी को संवार लीजिए, नहीं से मेरे से भी बुरा दिन आपका हो जाएगा। आपके पास माँ बाप खड़े हैं, आपका सपोर्ट है, आपकी शादी हो सकती है। आप पढ़ी लिखी होंगी, आप भी फ़ोन मोबाइल चलाती होंगी। आप ये सूचना आपको पहुंचाने के लिए खास तौर से हमने किया हुआ है, अपने न्याय के लिए किया हुआ है। आप इस बात को समझिए, आप एक भी लड़की होंगी, आप भी एक औरत होंगी, इस बात को समझिए कि आप उनके घर में सुमित यादव के साथ शादी ना करिए। जो मेरी आज हालत है, आज मैं एक प्राइवेट अधिकारी से होकर मैं आज रोड पे बैठी हूँ, वो हाल से बुरा दिन आपका भी आएगा। और मेरा एक बच्चा है, मेरे लिए ना सोचिए, मेरे बच्चे के लिए सोचिए। और मैं उनकी पिंड तो छोड़ने वाली नहीं हूँ और ना मैं उनको बकसने वाली हूँ। मुझे योगी के पास जाना पड़े या मुझे विधानसभा जाना पड़े, मुझे डीएम के पास जाना पड़े, डीआईजी के पास जाना पड़े, मुझे भी सब सपोर्ट करने वाले लोग हो चुके हैं। अगर आपके पास अभी भी इज्जत है, अभी आपका समय है, 7 मई अभी 2 महीना है, आप बहन अपनी शादी इनके घर में तोड़ दीजिए। ये लोग जो हैं, अगर ये शादी कर लेते हैं तो करेंगे, मान लीजिए नहीं देख पाती हैं वीडियो, शादी करेंगे तो फिर क्या करेंगे आप? ये शादी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं इनके घर में अभी गांव में मैं हूँ और रहूँगी। चाहे मुझे किराए का मकान लेके रहना पड़े और चाहे मुझे यहाँ पे झाड़ू पोछा करके रहना पड़े इनके गांव में, मैं 7 मई तक रहूँगी और धरना प्रदर्शन करूँगी। और उसी दिन मैं पुलिस बुलाऊँगी, मैं योगी के पास जाऊँगी और मैं जाऊँगी अपने पति के लिए, उनके साथ के लिए मैं किसी हद तक जाऊँगी। थाने गई हैं? बिल्कुल गई हूँ, मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उनका बाप जो है खुले आम पूरी समाज में बोला है कि मैं थाने पर नोट दे के चला आया हूँ, तुम्हारे जैसी लड़कियाँ उसके आगे पीछे घूमती है।